बहुत अच्छी। और अभी तो हम मुश्किल से 10-15 रोज से हैं यहाँ। खाने पीने रहने का और प्यार मोहब्बत का, आपस में एक दूसरे के सहयोग का बड़ा अच्छा हमको लगा। पहले मैं घबरा रहा था यहाँ आने से, मेरा खुद का अनुभव है। हम यहाँ आने से खुद घबरा रहे थे, और जो लोग यहाँ हमें ले आए तो वो लोग यहाँ हम जब रह गए कुछ समय, तो वो लोग हमसे पूछे कि कैसा लग रहा। हमने कहा अच्छा, कहने नहीं मन की बात बताइए। तो हमने कहा नहीं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लोग अपने घरों को छोड़ करके और परिवार ने इनको छोड़ दिया हमको, और हम लोग यहाँ आ गए, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं, आज चाहे हम किसी भी उम्र में हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, यह एक ऐसी व्यवस्था के दौर से हमारा देश, हमारा समाज गुजर रहा है कि वो हमेशा हानि और लाभ को ज्यादा ध्यान देता है। तो जो व्यवस्था लाभ और हानि को ध्यान में रख के चलती है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसमें देखा जाता है कि अगर हम इनकी सेवा करें तो इनसे हमको मिलेगा क्या? अगर हम जो हमारे विरासत में हैं, हमारे बच्चे हैं, तो ये देखते हैं कि इनकी सेवा करने से हमको मिलेगा क्या? तो ये देखते हैं कि इनकी सेवा करने से हमें नुकसान मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। वो ईश्वर और वो धर्म और उस धर्म के अनुपालन करने का लाभ, ये बड़ी पुरानी कहानी है। अब आज के दौर में उसकी कोई मान्यता नहीं। ये बड़ा पुराना मामला है कि आप किसी को भगवान का प्रार्थना करेंगे। आप बताओ, मंदिर बहुत बढ़े, मस्जिद बहुत बढ़ा, गिरजाघर बहुत बढ़ा, आजादी से लेके अब तक का हम खाली वो कर रहे हैं। और पूजा पाठ करने वाले बहुत बढ़े, चारों धाम करने वाले पहले बहुत कम थे, आजकल ज्यादा हो गए। हज करने वालों की भी तादाद बढ़ी, लेकिन प्यार नहीं बढ़ा, मोहब्बत नहीं बढ़ा, परस्पर सहयोग नहीं बढ़ा, मेल मिलाप नहीं बढ़ा। हाँ? तो ये जो हमारे समाज के अंदर में जो कुछ लाभ लेने वाले लोग हैं, जिनकी निगाह हमेशा लाभ की तरफ गुजरती है, उन लोगों ने इसका लाभ उठाया। और इसका लाभ उठा करके कि हमारा समाज मंदिर बहुत बना रहा है, हमारा समाज बड़े सवेरे नहा के पानी खूब चढ़ा रहा है, लेकिन प्यासा को पानी नहीं दे रहा है। वहां मंदिर में रुपया चढ़ा के आ रहा है, लेकिन घर पे अगर बुजुर्ग आदमी कोई करा रहा है, बीमार आदमी कोई करा रहा है, तो उसके ऊपर खर्च करने में वो ये देख रहा है कि इनके पास में कितनी जायदाद है, उससे हमको कितना मिलेगा। ठीक है ना? पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आप देख लीजिए, व्यापारी लोग, किसान लोग तो नहीं लिख पाते हैं अपने घर के सामने, लेकिन व्यापारी लोग क्या लिख लेते हैं? शुभ लाभ। ठीक है ना? तो ये चीज कहां से पैदा हो गई? तो जब देखा कि लोगों का दिमाग मंदिर की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो फिर हमारे मुल्क के अंदर में ये दिक्कत हो गई। और उसके लिए कितना तो सबसे जरूरी क्या बात है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमको लाभ और हानि को ध्यान में रख करके चलना होगा, ये समझना होगा। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के देखिए, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों ने अपनी जिंदगी खर्च किया है, हमने शादी नहीं किया कि हमारे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी हमारे बच्चे होंगे। लेकिन मैं ये नहीं सोच पाया समझदार होते हुए भी
कि जब उनके अपने बच्चे उनके नहीं हो रहे तो हमारा कैसे होंगे, है ना। तो हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में हमको कोई गुरु मिला और उसने हमसे कहा कि एक ऐसी विचारधारा है जो ये समाजवाद की विचारधारा है, ये हमारे समाज में आएगा तो न कोई भूखा होगा, न कोई दुखा होगा, न कोई नंगा होगा, न कोई भिखमंगा होगा, न कोई गरीब होगा, न कोई अमीर होगा, न कोई दान देने वाला होगा, न कोई दान लेने वाला होगा। तो हमारे दिमाग में आया कि ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अगर ये हो जाए तो इसके लिए अपने जीवन को खर्च किया जाए। और मैं इस रास्ते पर आ गया और एक ऐसी ही स्थिति में मतलब ये दुर्घटना हो गई और जिसमें एक हाथ नहीं रहा, तो कुछ हमको समझने का भी परिवार को मौका मिला। तो अब वहां कि हमारे नाम से जो खेत है वो हमको मिल जाए, एक भाई सोच रहा है, दूसरा भाई सोच रहा है वो हमारा पूरा हो जाए, तीसरा सोच रहा है कि तब हम इनकी सेवा करें। और हमसे कहा भी गया कि साजिश सुई भंडक टंगेले, साजिश सुई यानी एक तरफ आप आइए, माता पिता बुजुर्गों का ठीक ढंग से सेवा करें, देखभाल करें, ताकि यहाँ के घर के सभी अन्य माता पिता को सबको यहाँ आना नहीं पड़े, वो स्वयं देखभाल करें और की बात माने, उनकी सेवा करें। ऐसी स्थिति जो हम लोगों के ऊपर आई है वो स्थिति ना आने पाए। हमारा सलामत रहे दोस्ताना, हमारे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा।